जय श्री कृष्णा मित्रों। जब दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा कि आखिर मेरा क्या दोष था, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया कि आप देख रहे हैं माँ संतोषी चैनल। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा वीर योद्धा जिसकी गाथा आज भी प्रचलित है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं उच्च शिक्षण के बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के बीच संवाद, ऐसे में सूर्यपुत्र कर्ण ने कृष्ण जी से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी के पास गया तो उन्होंने मुझे सिखाया। जब मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली और उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा खूब सम्मान किया। मुझे तो सूत पुत्र कहा गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया और उस समय भी उन्होंने मुझसे दान में अपने बेटों को बचाने के लिए कहा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ वह मुझे दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कहाँ हूँ वासुदेव? ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा घात लगाए बैठी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात में माता पिता से दूर कर दिया गया। मेरे मामा कंस मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारा बचपन खड़ग रथ घोड़े धनुष और बादलों के बीच की दूरी सुनते हुए बीता। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर जब चल नहीं पाया, उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले मुझे झेलने पड़े। उन राक्षसों से लड़ना पड़ा जिन्हें खुद मेरे मामा ने मुझे मारने के लिए भेजा था। ना कि कोई सेना, नहीं कोई शिक्षा, नहीं लोगों से ताने ही मिले। उसकी समस्या का कारण मैं हूँ। मैं तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे। दुर्योधन अगर युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत ही श्रेय मिलेगा राधे, लेकिन अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल धैर्य से निर्माण समस्याओं के लिए मुझे अनेक श्राप मिले। माताओं की पीड़ा का असहन करना पड़ा, अपने ही लोगों से दूर रहना पड़ा। कि एक बात का स्मरण रहे राधे, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। तो युद्ध ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भी रोकता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तो भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर जितना भी अपना अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वह हमें ना मिले तो कोई बात नहीं है। लेकिन महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं, और अगर तो वह संकट का सामना कर रहे थे तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता राधे जी। इसलिए रोना धोना बंद करो। फिर आधी जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम धर्म के पथ पर चलने की अनुमति दी जाए। आज तुम्हारा वध निश्चित है, वह भी अर्जुन के हाथों में। ऐसे में
कौन से दोबारा श्री कृष्ण से प्रश्न किया। मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य क्या। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सोचो, एक तुम्हें छल से मारना पड़ रहा है राधे, इससे बड़े सामर्थ्य की बात क्या होगी कि मैं तुम्हारे रथ पशु भूमि में फंस चुका है, उसका क्या तुम्हें निकालना ही पड़ेगा राधे। यही काल चक्र का नियम है और उस समय छल पूर्वक अर्जुन गौवंश है तुम्हारा वध करना ही होगा राधे। यही से धर्म की नींव रखी जाएगी और धर्म के लिए यह सब करना पड़ेगा राधे। इसीलिए अब जितना भी तुमने रोना धोना वह सब बंद करो। तुम्हारा सामर्थ्य दुनिया जानती है और आने वाले युगों तक तुम्हारा लाभ हर किसी की जुबा पर रहेगा। सूर्यपुत्र रामवीर महारथी कर दो। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भगवान श्री कृष्ण और कर्ण का यह संवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैं कई खास वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं।